हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको सिग्नल्स बल्कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए लर्निंग का मौका, देन यू आर एट द राइट प्लेस। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर लर्निंग है, चीज़ें हैं, दे आर मेनी गुड ट्रेडर्स ओवर देयर। और आप सवाल पूछ सकते हैं, अपनी मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं। और वहाँ जो है ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर अगर आप ट्रेड करें तो फिर आईबी लिंक चेंज करके वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। ये चीज़ हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मैं इस टाइम पे हूँ जी दुबई में। बेसिकली जो आपका अप्रैल का जो कोर्स अब प्लान होने जा रहा है दुबई में, उसी की प्रिपरेशन के लिए आया हूँ। जस्ट 4 to 5 days आई स्टे हेयर। तो ये जो है वो मामला है। और लेट्स सी कि जी क्या चलती हैं चीज़ें, कैसे होती हैं, हाउ वी कोप अप विद द थिंग्स। तो 12 से गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं देखें, आप लोगों को बहुत सारे लोग जो हैं जो कि न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं ना, उनको ज़रा मेरी बातें समझ में, सिस्टम में नहीं आती हैं। उनके ना सिस्टम में ये बातें फीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि दे आर इन सम काइंड ऑफ अ होक्स। ठीक है। और एक ख्याली दुनिया के अंदर रहने, प्रैक्टिकल बातें ज़रा उन तक देर से पहुँचते हैं। सबसे पहली जो एक इम्प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है वो यही है कि पता नहीं किसने आप लोगों को ये गाइडलाइन दे दी है, बता दिया है कि आप बगैर एसएल लगाए इस फील्ड के अंदर कभी भी कामयाब हो सकते हैं। मैं आप मेरे से लिखवा लें, कर लें, जो जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं, बगैर जितनी मर्जी आप छोटा लॉट साइज लगाएं, जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, इट इज़ माइटी डिफिकल्ट टू ग्रो। ग्रो नहीं हो पाएगा। यू ऑलवेज नीड अ स्ट्रैटेजी। दूसरी बात यह है कि एक है आपको धक्के खा खा के जो है वो मार्केट को सीखना है। ठीक है। आप धक्के खाएंगे। अच्छा, कुछ लोग तो होते हैं वो माशाल्लाह मेरे साथ, मतलब मुझे 2 साल से इन टच में है मेरे साथ, बगैर एसएल के अकाउंट उड़वाए जा रहे हैं, उड़वाए जा रहे हैं। उन्होंने कसम खाई हुई चाहे जो मर्जी हो जाए, एसएल लगाना और उसके बाद दूसरों पे ब्लेम करना। तो ऐसे लोग तो चाहे जो मर्जी हो जाएंगे, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आपको हमेशा से स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, आपको लर्निंग की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, तब ही इस फील्ड के अंदर कामयाबी है। बहुत सारे लोग जो भी सिर्फ सिग्नल्स के लिए और उसके लिए वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप लाजमी देखिए, यू विल गेट द सिग्नल्स, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर। लेकिन मैं आपको बार बात कर रहा हूँ कि यू ऑलवेज नीड अ स्ट्रैटेजी। जो सिग्नल्स भी हैं, सिग्नल क्या है बेसिकली? सिग्नल इज जस्ट अ प्राइस एक्शन एरिया। अब उस प्राइस एक्शन के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बाय और सेल का सिग्नल क्रिएट हुआ है ना। अभी जो वीडियो बनाई जा रही है उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया जाएगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो टूटने के लिए है, वो किस टाइम पे नहीं टूटेगी, किस टाइम पे प्ले करेगी, कैसे प्ले करेगी, किस टाइम पे प्ले नहीं करेगी, किस टाइम पे फेक आउट करेगी, किस टाइम फेक आउट नहीं करेगी, इसकी कुछ ना कुछ स्टडी मौजूद है जिसको आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं आपको बार समझा रहा हूँ, आपको लग रही है कि अच्छा यार ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन यकीन कर लें जो लोग पुराने हो गए हैं, जो लोग इस फील्ड के अंदर जमे रहे हैं, दे टोटली अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं कितना उनको, मैं क्या ब्रीफ दे रहा हूँ, क्या चीज़ कर रहा हूँ, दे रियली अंडरस्टैंड्स कि हाँ जनाब जना मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल खैर, मर्ज़ी हर इंसान की, हर इंसान का अपना पैसा है, अपनी मर्ज़ी है। और मैं देखें, हम लोग जो मोस्टली लोग करते हैं वो कहते हैं जी हाँ जी ठीक है जी, पैसे डालें ट्रेड करें, पैसे डालें ट्रेड करें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके अंदर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेड लें, अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड लें। ये चीज़ें जो है ना, वो मेरी कोशिश कभी भी नहीं होगी कि आप दिन में 50 ट्रेड्स लें, 100 ट्रेड्स लें। आई वुड नेवर वांटेड दैट। जो ले रहा है और अगर कामयाब है तो ठीक है, वो अपनी स्ट्रैटेजी को जारी रखे। लेकिन वो रेयरिटी होगी, वो रेयर होंगे, बहुत लोग बंदे रेयर होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ज़्यादा ट्रेड्स लोगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा ही हैं। तो मैं कभी भी इस चीज़ को मोटिवेट नहीं करता।
बहुत सारे लोगों की शायद ख्यालात इससे डिफरेंट है, मेरे से डिफर करते हैं, लेकिन जो लोग इस फील्ड के अंदर जमे रहते हैं, जो लोग इस फील्ड के अंदर टाइम गुजारते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। दूसरी बात एक और चीज़ है, आपने कोई इंडिकेटर कोई यूट्यूब चैनल पे देखा, कुछ देखा, उसको समझ लिया, सीख लिया उसके बारे में, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। आपने कहीं पर कोर्स किया, उस चीज़ को समझ लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन एक है कि आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके ट्रेड निकालने के काबिल हो गए। ट्रेड निकालना क्या है? एंट्री, एसएल, टीपी, ये ट्रेड निकालना है। आप ट्रेड निकालने के काबिल हो गए, तब आप समझें कि आपने वाकई ही उस इंडिकेटर के ऊपर ग्रिप कर ली। किसी इंडिकेटर के बारे में बात हो रही है, थ्योरी आप जितनी मर्जी बता लें, जितने मर्जी बयान कर लें, इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन क्या आप उसको प्रैक्टिकली चलती मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट करके ट्रेड निकाल सकते हैं? दैट इज़ द स्किल, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, दैट व्हाट टेक्स यू अबव फ्रॉम ऑल दोज ऑर्डिनरी ट्रेडर्स विच आर इन लॉसेस। ये बातें मैं करता हूँ, लोग जो है वो उल्टा शायद उनको शायद ये वो नहीं आता, उनको कोई डिफरेंट डिमांड है। बहरहाल जिनको भी डिफरेंट डिमांड है, मैं उनको ये गारंटी देता हूँ कि वो जहाँ मर्जी भाग लें, होने उनके लॉसेस ही हैं। ये बातें एक एक्चुअल जो है इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुल ट्रेडर की बातें, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं यकीन, आपको नहीं समझना, तो आप ना समझिए। अच्छा जी, मंडे को मार्केट क्या रंग दिखा सकती है? H4 गोल्ड के ऊपर अगर हम देखते हैं ना, तो जब से मार्केट बुलिश हुई है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑन H4 लेवल, जो लास्ट आपकी कैंडल H4 क्लोज हुई है, पहली इंडिकेशन थी कि हाँ यार, कहीं पे कुछ सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, कहीं पे कुछ। ऑल्दो के जो है वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में इट इज़ एवरीथिंग इज बुलिश, सारा कुछ है रिट्रेसमेंट। अभी हम इसको अभी हम जो भी पुल बैक होगा उसको हम रिट्रेसमेंट के तौर पे जो है वो ट्राई करेंगे, लेकिन असल वही चीज़ है कि अभी ऊपर के लेवल्स डिफाइन नहीं हो सके। लेकिन लेट्स सी कि ये 2195 से ले के 2200 का ये एरिया रेजिस्टेंस बनता है कि नहीं बनता? बनना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में इसको रेजिस्टेंस बनना चाहिए। हाँ, उसके आसपास आता है, आप ऊपर से सेलिंग ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आइडियली ये है कि अभी आप रिट्रेसमेंट का वेट करें और उसको बाई की तरफ ध्यान दें। ये हो गई जी गोल्ड की बात। दूसरी बात आ गई है जी ऑयल की। ऑयल बेरिश ट्रेंड में है, आपकी जो सपोर्ट लाइन थी उसको तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। रिट्रेसमेंट ले के अगर 78.3 तक मार्केट जाती है, ऊपर कैसल दे के सेलिंग मारें, अच्छा रिजल्ट आएगा। और नीचे से 76.4 और फिर 75.3 का जो एरिया है, ये एक अच्छी सपोर्ट बन सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरा एक्सएनजी का बताया हुआ, एक्सएनजी अपना जो एक चैनल है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सएनजी फंडामेंटली काम ख़राब कर देता है। लेकिन अगर एक और मंडे वाली क्लोजिंग जो है वो 1.85 से नीचे आ गई, तो मार्केट दोबारा 1.62 जा सकती है एक्सएनजी की। ठीक हो गया। बट आई विल एडवाइस कि नीचे से डिप को बाय करने की कोशिश करें, बाय द डिप सिनेरियो रखिएगा, बहुत ज़्यादा नीचे जाने के आसार इसके भी कम ही हैं। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई जो पेयर्स हैं, जीबीपी जेपीवाई पेयर्स हैं, उनकी ट्रेड हमारी चल रही है। रिट्रेसमेंट आई है लास्ट मोमेंट में, उसको कंटिन्यू रखें। जो लोग नहीं ले सके एंट्री, मॉर्निंग में टक करके एंट्री ले लें, कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा। जितने भी क्रॉस पेयर्स हैं, चाहे कैनेडियन जेपीवाई हैं, चाहे जीबीपी जेपीवाई हैं, उसमें एक यही सिनेरियो रहेगा। तो नैस्डैक के ऊपर सबसे अच्छी ट्रेड निकल सकती है मंडे को। नैस्डैक जो है वो 18,125 से नीचे, 18,125 से नीचे रहता है। H4 ओपन और क्लोजिंग नीचे ही रहती है, तो फिर ये बहुत अच्छा नीचे जा सकता है। 17,870 शुड बी द TP1, ठीक है। और उसके बाद 17,715 ये जो है वो TP2 हो सकता है हमारा कल के दिन के लिए। तो ये था जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, ना भी पसंद आई है तो मुझे को परवाह नहीं है, ठीक हो गया। और जो है वो काफ़ी थका हुआ हूँ, दुबई में हूँ, तो इट्स गेटिंग वेरी टायर्ड एक्चुअली। और ख्याल रखें अपना, थोड़ा सा जो है ना वो सेंस प्रिवेल करने की कोशिश करें, मार्केट के अंदर समझदारी से ऑपरेट करने की कोशिश करें।
इट इज़ टाइम कि अकाउंट ब्लू करवा करवा के, अकाउंट उड़वा उड़वा के, बगैर एसएल की ट्रेडें लगा लगा के सत्यानाश फेर चुके हैं। प्लीज़ 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 अपने पैसे का ख्याल करें। जो समझा रहा हूँ मान जाएं, फ़ायदे में ही रहेंगे, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।